Hello dear friends, let's start today's topic. Today we shall learn about nutrition in human beings. मानव में पोषण के प्रक्रम के बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले की क्लासेस जो हुई हैं उसमें हमने पोषण की परिभाषा, अलग अलग प्रकार के पोषण और विषम पोषी पोषण की जो 3 मेथड हैं, अलग अलग होलोजोइक, सेवरोफिटिक और पैरासिटिक, वो हमने डिस्कस किया है। हमने 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा एंड पिरामिशियन, दोनों में न्यूट्रिशन पढ़ा है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स में मानव में पाचन की प्रक्रिया को समझना है। इससे पहले की क्लास में जो सेकंड लेक्चर था वो उसमें मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जो विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड कर रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताएं। ये मैंने कहा था कि आप अपना जो नाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सा विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड कर रहा है। जो नाम अपना कमेंट में नहीं डालेगा तो ऐसा माना जाएगा कि उसने ये क्लास अटेंड नहीं की है। और ये क्लास को पूरा, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। मेरा काम अपनी चैनल को व्यूवर्स के व्यू बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने का नहीं है। अदरवाइज मैं आपको आते ही यही कहता कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को दबाने के लिए कहता। ऐसा मेरा मोटिव नहीं है। मैं चाहता हूँ आपको ये बातें समझ आए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आज तक देखें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर डालें ताकि मेरे को पता चले कि किस किस ने ये क्लास अटेंड की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे अपना प्रॉब्लम को या कोई भी सॉल्यूशन है वो ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट today's topic. The human digestive system comprises of alimentary canal and the associated digestive gland. मानव पाचन तंत्र जो है वो एक तो हमारे आहार नाल और दूसरा जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उनसे मिलकर बनता है। 2 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है हमारे मानव पाचन तंत्र में। एक तो हमारा आहार नाल और दूसरा हमारी पाचक ग्रंथियाँ। एक बात बता दूँ, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो ऑलमोस्ट 9 मीटर लॉन्ग होती है। और 9 मीटर लॉन्ग का मतलब होता है ऑलमोस्ट 27 फीट। हमारे शरीर में पाचन जो होता है शुरू होता है हमारे मुंह से। तो पहला क्वेश्चन यहीं से क्लियर है। क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पेपर में ये देखने को मिले कि मनुष्य में पाचन जो होता है वो किस अंग से शुरू होता है। तो राइट आंसर होता है माउथ से ही शुरू हो जाता है हमारे शरीर में भोजन का पाचन। माउथ जो है हमारा ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन माउथ है, टीथ है, टंग है। और जो बाकी और इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो पहला कार्य हम पढ़ते हैं माउथ के बारे में। माउथ का कार्य होता है इनटेक ऑफ होल फूड, भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है हमारा मुंह। माउथ के बाद जो टीथ हैं उसका कार्य होता है भोजन को च्यू करने का, ग्राइंड करने का। भोजन को तोड़कर चबाने का कार्य भी जो होता है वो दांतों से करते हैं। उसके बाद हमारी जो मुंह में जो हमारी जीभ है, टंग है, उसका हेल्प करती है वो है रोलिंग ऑफ फूड में, टेस्टिंग ऑफ फूड। भोजन को रोल करने में और टेस्टिंग ऑफ फूड यानी कि भोजन के स्वाद के अंदर भी हमारी सहायता करती है। जीभ की सहायता से हम स्वैलो करते हैं, निगलते हैं और भोजन को नीचे की तरफ धकेलते भी जीभ की सहायता से है। अब हमारे मुंह में जीभ के पास क्या है, कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, सलाइवा मीन्स लार रस निकलता है। तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है सलाइवा मीन लार ग्रंथि से लार रस निकलता है। और ये लार रस जो होता है इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ओके, क्वेश्चन ये भी मिल सकता है आपको, सलाइवरी एमाइलेज कहाँ से सीक्रेट होता है। तो वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन पूछ सकता है तो आपको लिखना है सलाइवरी एमाइलेज का कार्य होता है स्टार्च को शुगर में, सिंपल शुगर में बदलना यानी कि स्टार्च को तोड़ना। भोजन हमारे जीभ से हेल्प से जो होता है उसको नीचे पुश किया जाता है तो वो पहुंचता है हमारी ईसोफेगस में।
जिसको हम नाम दूसरा जो होता है वो फूड पाइप भी होता है, यानी कि भोजन की नली। तो ये जो भोजन की नली है ईसोफेगस, इसमें भोजन जो होता है इसके थ्रू कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में हमारा भोजन जाएगा, वो इसी भोजन की नली के द्वारा होता हुआ चला जाएगा। अब जो हमारे भोजन की नली है जो हमारे आमाशय में जा रही है, उस तक जो भोजन जाता है वो अपने आप नहीं जाता, इसको भोजन को यहाँ पहुँचाने के लिए जो फूड पाइप है उसकी जो मसल्स होती है वो क्या करती हैं, एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक बार रिलैक्स करती हैं, मतलब एक बार सिकुड़ती हैं और दूसरी बार फैल जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन जो मसल्स करती हैं, पेशियाँ, कौन से, भोजन नली की पेशियाँ एक बार सिकुड़ती हैं दूसरी बार फैलती हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है हिंदी में कर्माकुंचक गति होती है। ओके, तो क्वेश्चन आए कि भोजन जो होता है वो किस प्रकार आगे गति करता है, तो राइट आंसर है भोजन जो होता है हमारे आमाशय में कर्माकुंचक गति के कारण आगे गति करता है। भोजन जब फूड पाइप से हमारे स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं और जठर ग्रंथियों का फंक्शंस क्या है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करना। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस निकलता है। तो क्वेश्चन आए गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित है, राइट आंसर हमारे आमाशय में, स्टमक में हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर पूछे कार्य क्या है तो राइट आंसर होगा गैस्ट्रिक जूस, जठर रस जो होता है वो जठर ग्रंथियों से निकलता है। अब इस जठर रस के बारे में पढ़ते हैं। जठर रस में जो 3 कंपोनेंट हैं जो हमें पाचन में हेल्प करेंगे, पहला है पेप्सिन, दूसरा है HCl, तीसरा है म्यूकस। पेप्सिन जो होता है वो एक एंजाइम होता है, HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और जो म्यूकस होता है वो श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा मतलब कि ये एक चिकना सा लिक्विड होता है जो हमारे मुख के अंदर की जो आंतरिक दीवार है उस पर मौजूद है। अब पेपर में क्वेश्चन आपको ये भी मिल जाता है कि फंक्शन ऑफ पेप्सिन क्या है, ये पेप्सिन के कार्य क्या है। तो पेप्सिन का कार्य होता है जो ब्रेक डाउन जो प्रोटीन, यानी कि हमारे आमाशय में, हमारे पेट में जो प्रोटीन होता है इसको पचाने में ही सहायता करता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, इस प्रोटीन को तोड़ता है, किसमें, अमीनो एसिड में। प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमीनो अम्ल में, क्यों, क्योंकि अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन बनता है। पेप्सिन का कार्य समझ आया, क्योंकि एक एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, उपस्थित कहाँ पे है, हमारे आमाशय में, स्टमक है। उसके बाद हम HCl की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका कार्य जो होता है वो मीडियम जो होता है हमारा माध्यम, हमारे पेट में जो माध्यम है भोजन के लिए उसको क्या बना देना, एसिडिक बना देना। एसिडिक मतलब अम्लीय माध्यम बना देना। हमारे शरीर में भोजन के लिए जो अम्लीय माध्यम का निर्माण है वो कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता कहाँ से है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। और जो HCl होता है वो हमारे पेट का जो क्या करता है, pH जो होती है उसको 2 से भी कम रखता है, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, जिसमें क्या है कि अगर आप कोई ब्लेड भी होता है सेविंग वाला, अगर वो हमारे निगल भी जाए तो कुछ समय के बाद वो भी क्या है, गायब हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसको भी गला सड़ा देता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। इसके बाद म्यूकस के बारे में बताऊँ, ये आपका एक लिक्विड है, स्टिकी लिक्विड, चिपचिपा तरल होता है, जो कि क्या करता है, इस खतरनाक एसिड से हमारे पेट की जो दीवारें होती हैं उनको बचाता है ताकि वो जल ना जाए। इसके बाद जो भोजन है हम माउथ से पहुँचे इसोफेगस में, फूड पाइप में, फूड पाइप से भोजन पहुँचा है हमारे स्टमक में। स्टमक में जाकर भी क्या हुआ, जठर ग्रस निकला, जठर ग्रंथियों से मीन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें हमने पढ़ी, पेप्सिन, HCl एंड द म्यूकस। HCl का कार्य जो होता है वो भोजन के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करना होता है। पेप्सिन का काम प्रोटीन को तोड़ने का काम होता है। श्लेष्मा का काम होता है HCl से
पेट की जो आंतरिक दीवारें होती हैं अमाशय की, उनको सुरक्षा देना होता है। अब भोजन जो होगा हमारे अमाशय जो हमारा बैग की तरह होता है, थैले की तरह से, उससे भोजन कहाँ पहुँचेगा? हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत जो ना सुपरकोइल्ड होती है, और बड़ी आंत जो होती है वो इसके चारों तरफ होती है। ओके, छोटी आंत में भोजन आया हमारा। छोटी आंत में आकर, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत यानी शुद्रांत भी कहते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं। छोटी आंत में जो एंजाइम हम उनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम। कौन कौन से? एक तो वो जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, दूसरा वो जो फैट को तोड़ते हैं, तीसरा वो जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के बाद, टूटने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। फैट्स यानी कि वसा, वसा को तोड़ने के बाद बनता है वसा अम्ल, फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल। प्रोटीन को तोड़कर जो बनता है वो अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल बनता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो एंजाइम जो होते हैं, इनका कार्य है, जो मेन कंपोनेंट ऑफ फूड है इनको डाइजेस्ट करना, पचाने का काम करते हैं। अब छोटी आंत में क्या होती है? विली होती है। आपने छठी सातवीं क्लास में पढ़ा होगा। विली जो होती है, ये विली जो है वो क्या है? जिसको हम हिंदी में दीर्घ रोम कहते हैं। विली आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों की तरह नज़र आती हैं विली। ये हमारी छोटी आंत की अंदर वाली दीवार के ऊपर होती है। ये इस प्रकार बनी होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार ये उंगलियां सी होती हैं। इनका काम होता है हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। तो ये भोजन को जो पच गया है उसको अवशोषित करने का कार्य करती है। कैसे? जितना बड़ा ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि भोजन का अवशोषण करने की प्रक्रिया जल्दी जल्दी फास्ट करने के लिए छोटी आंत का क्या करते हैं, ये जो विली होती हैं वो एक क्षेत्रफल प्रदान करती है ताकि भोजन का अवशोषण ज़्यादा हो। अगर इसी को अगर मैं ये बात करूँ कि अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर लंबी है, अगर ऐसे होती है सीधी, तो भोजन का अवशोषण तो जरूर होता लेकिन बहुत कम मात्रा में होता। लेकिन अगर ये अब ऐसे बनाई हुई है फिंगर की तरह, तो इससे क्या होगा कि सरफेस एरिया जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। इसके कारण भोजन का अवशोषण जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए अगर फंक्शन आए छोटी आंत में विली का कार्य क्या है, तो विली जो होती है क्या करती है? प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, पचे हुए भोजन को शोषित करने के लिए क्षेत्रफल प्रदान करती है हमारी विली यानी कि दीर्घ रोम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? विली है, दीर्घ रोम्स होते हैं। आकार कैसा है? उंगलियों की तरह आकार है इनका। ओके, अब आगे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? पहले रिसीव करता है सिक्रीशन। कहाँ से? एक तो लीवर से, दूसरा पैंक्रियास से। अब ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम हमारे अमाशय की बात कर रहे थे, स्टमक की, मैंने कहा था ये बैग की तरह बना होता है। इस अमाशय के नीचे एक इस प्रकार की एक संरचना बनी होती है जिसका नाम होता है पैंक्रियाज। ओके, ये रहा वो पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जिसको हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। अमाशय हमारा पेट, अग्नाशय जो तो हमारा पैंक्रियाज है। और ध्यान रखना, पैंक्रियाज जो है वो कोई अंग नहीं है बल्कि ये एक ग्लैंड है, मतलब ग्रंथि है ये एक। ओके, दो ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, लीवर और पैंक्रियाज, दोनों ही ग्रंथियां हैं। शुरू में हमने पाचन तंत्र के बारे में जो जिक्र किया था उसमें मैंने कहा था हमारे पाचन तंत्र का मुख्य भाग एक तो आहार नाल है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो पाचक ग्रंथियाँ होती है। तो वो पाचक ग्रंथियाँ वो कौन है? लीवर और पैंक्रियाज है। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। ओके, यकृत जो होता है छोटी आंत के पास ही होता है और एक ऐसे इस प्रकार रखा होता है लीवर को। लीवर के पास एक टैप की तरह बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर बोलते हैं। ओके, गाल ब्लैडर। सातवीं क्लास में पढ़ा था कि जो लीवर है उससे क्या निकलता है? जूस निकलता है।
कौन सा? बाइल जूस, यहाँ लिखा हुआ है बाइल जूस। और वो निकलता लीवर से है, लेकिन इकट्ठा होता है कहाँ पर? गाल ब्लैडर में। ओके। और ये गाल ब्लैडर में जो जूस इकट्ठा होता है बाइल जूस, पितरस जिसको कहते हैं, ये फिर छोटे आंत में छोड़ा जाता है। इसके साथ साथ पेंक्रियाज भी वहीं होता है। तो पेंक्रियाज जो होता है उसको हम अग्नाशय कहते हैं। इस अग्नाशय से जो जूस निकलता है जिसको पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, उसका नाम हिंदी में अग्नाशय रस है। तो दो रस निकलते हैं, लीवर से निकलता है पितरस, पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। ओके, पितरस और अग्नाशय रस दोनों निकलते हैं, एक निकलता है लीवर से, दूसरा निकलता है पेंक्रियाज से यानी कि अग्नाशय से। दोनों निकले जाते कहाँ हैं? छोटे आंत में। क्या काम है इनका? कि पेंक्रियाटिक जूस जो होता है अग्नाशय रस, उसमें एक तो होगा ट्रिप्सिन, एक होगा लाइपेज, दो एंजाइम होंगे। ठीक है, दो एंजाइम है, एक ट्रिप्सिन एक लाइपेज। अब पेंक्रियाटिक जूस का तो उसने बता दिया कि दो एंजाइम होते हैं। बाइल जूस भी तो निकल रहा था पितरस, इसमें क्या होता है? पितरस का कार्य सिर्फ इतना सा है कि जब थोड़ी देर पहले हमने यहाँ जो HCl पड़ा था, जिसने क्या किया था? एसिडिक मीडियम बनाया था। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको एसिडिक से वापस बेसिक बनाने के लिए, अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? ये बाइल जूस करता है, जो किससे निकलता है? लीवर से निकलता है। ओके, ये लीवर से निकला बाइल जूस क्या करेगा कि जो हमारे भोजन में फैट होती है वसा, वो बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में होती है, बड़ी बड़ी गोलियां। ओके, जैसे कि इतनी बड़ी वसा की गोली है, ये फैट ग्लोब्यूल्स है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल। इसको ऊपर जब बाइल जूस अटैक करेगा तो ये गोलियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो ये क्या बन जाती हैं? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बन जाती हैं। जब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बनती हैं, छोटी छोटी वसा की गोलियां बड़ी गोलियां से छोटी गोलियां बनाते हैं, तो इसको नाम, उसका प्रोसेस का नाम होता है इमल्सिफिकेशन। ओके, हिंदी में इसे हम बोलते हैं इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देना। पितरस का कार्य पता लग गया, लीवर से निकलता था, पेंक्रियाज से निकलता पेंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस। अग्नाशय रस का कार्य क्या है? इसमें दो एंजाइम है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, दोनों एंजाइम है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना और लाइपेज का काम होता है फैट को तोड़ना। ओके, क्योंकि फैट की छोटी छोटी गोलियां जो बना के दी है ना पितरस ने, इनको और भी तोड़ना है, और वो और तोड़ने का कार्य करता है लाइपेज, जो कि एक एंजाइम है। ठीक है, लाइपेज काम करता है वसा को तोड़ने का, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को तोड़ने का। एक पहले हमने पढ़ा था जिसको नाम था पेप्सिन, कहाँ पढ़ा था हमने? स्टमक में, अमाशय में, जिसका काम भी क्या था? प्रोटीन को अमाइनो अम्ल में तोड़ना था। यहाँ डेफिनेशन दे रखी है इमल्सिफिकेशन की, इमल्सीकरण की, जो मैंने कहा था, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल बाई बाइल जूस। पितरस के द्वारा वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना वसा का इमल्सीकरण कहलाता है। अब छोटी आंत के बाद आती है बारी बड़ी आंत की, मीन लार्ज इंटेस्टाइन की। ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य होता है, भोजन तो हमने डाइजेस्ट कर लिया, प्रोटीन फैट वगैरह जो है कार्बोहाइड्रेट वो हमने पचा लिए हैं, और पचाने के बाद उसको सोख भी लिया, अवशोषित कर लिया। किसने? छोटी आंत में जो विलीस बनी थी उन्होंने, और वो ब्लड में भी चली गई है। अब जो फैट भोजन में का नहीं पचा वो वहाँ पर नहीं रुकेगा, उसको भेजा जाएगा कहाँ पर? बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद कौन सी आंत? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर किसी प्रकार का डाइजेशन जो होता है, पाचन जो है वो नहीं होता, ध्यान रखना। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है?
एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा अगर पानी भोजन के साथ आता है और शरीर में पानी की ज़रूरत है तो इस फालतू जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है भोजन में उसको सोख लिया जाता है वापस। एक तो काम ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर का, दूसरा काम है रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी विया एनस, और बाकी का जो व्यर्थ पदार्थ है शरीर से उसे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, बड़ी आंत करती है। ठीक है, अब डायग्राम्स में देखते हैं कौन क्या क्या है। ये हमारी ओरल कैविटी है, यानी कि मुख का जो द्वार है उसको, ये टंग बना हुआ है, जीभ पीछे से दिखा के रखी, ये ग्रंथि है छोटी सी दिखा रखी, इसको हमने क्या नाम बनाया, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। ठीक है, ये है हमारा फेरिंक्स है, यानी कि जहाँ पर हमारा तालू जिसको बोलते हैं। ये जो नली है इसको हम भोजन की नली भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं और ईसोफेगस भी कहते हैं। दोनों तीनों नाम एक ही के हैं। यहाँ से भोजन आता है किस में है, हमारे अमाशय में आता है। ये जो मैंने कहा था बैग की तरह बना हुआ ये हमारा अमाशय है, स्टमक। स्टमक के ऊपर जो ये बना हुआ है वो कौन है, लीवर बना हुआ है। लीवर के बिल्कुल नीचे यहाँ ये जो नली छोटा सा बना हुआ है वो क्या है, पेंक्रियास अग्नाशय है। लीवर और ये पेंक्रियास दोनों क्या है, दोनों ग्लैंड्स हैं और दोनों क्या करते हैं, जूस रिलीज करते हैं। लीवर से निकलता है बाइल जूस और पेंक्रियास से निकलता है पेंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस। ओके, उसके बाद हमारा जो ये जो पोर्शन बना बीच में काफ़ी तरह इस तरह कॉइल करके रखा है, ये जो है वो छोटी आंत है। बाहर की तरफ ये जो चक्कर लगा के बाहर की तरफ है ये क्या है, हमारी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत के जो अलग अलग पार्ट है वो लिखे हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम और रेक्टम जो है वो बड़ी आंत के पार्ट दे रखे हैं। तो आपको ये नहीं पढ़ने, इतना डीपली आपको नहीं जाना, आपको जो मेन मैंने बताया वही पढ़ना है। ओके, बाहर वाला पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन का, अंदर वाला पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी का जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है, हमने एक लाइफ प्रोसेस जो हमारा है न्यूट्रिशन वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमने डाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया है, पाचन जिसको बोलते हैं। तो दो मेन लाइफ प्रोसेस जो प्रक्रिया हमने पूरे कर लिए हैं, दोनों पढ़ लिए हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप्स में हमने पढ़ा है, डाइजेशन जो था अमीबा में पढ़ा, पिरामिशियम में पढ़ा और इंसान के अंदर, मानव के अंदर भी पढ़ा है। तो आगे हमें रेस्पिरेशन पढ़ना होगा। तो कल की जो लिए जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ क्या है। आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है पूरा और लिखना भी है, और जैसे मैंने बताया है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन का वर्णन करना है, पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का, तो आपको उसी हिसाब से लिखना भी है और बनाना है। स्टेप बाय स्टेप करना है, माउथ से शुरू करना है आपको, फूड पाइप के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, लीवर और पैंक्रियास का जिक्र करते हैं। आपको सबके कार्य भी लिखने हैं, कौन कहाँ पर एक्ट करता है, क्या काम करता है, वो सभी आपको इसके आंसर में लिखने हैं। ये एक क्वेश्चन आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। इसके ऊपर अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मैंने आपको पहले ही कहा है, यू कैन व्हाट्सएप योर प्रॉब्लम ऑन दिस नंबर ओनली फॉर व्हाट्सएप। ओके, और ध्यान रखना जिन्होंने ये क्लास अटेंड की है वो अपना जो नाम है वो YouTube की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपना नाम जरूर लिखिए, ताकि पता चले कि किस किस ने क्लास लगाई है। कोई भी क्लास को, किसी भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए ताकि आपको समझ आए। ओके, हम फिर अगली क्लास के लिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।